हिंदुओं की बात पे बहन मनीषा वाल्मीकि हाथरस केस में वाल्मीकि समाज से, क्या वो हिंदू की बेटी नहीं थी? क्या वो योगी की बेटी नहीं थी? ये ढोंगी है सब, सांप पकड़ने वाले संसद में बिठा दिए। महात्मा किसको कहते हैं? महात्मा गौतम बुद्ध भगवान को कहते हैं, जिन्हें अपने परिवार को त्याग के जंगल की तरफ गए, दुनिया को न्याय का रास्ता दिखाया। भाइयों बहनों, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन कहाँ है रोजगार? लोग युवा पढ़ रहा है, खूब कर रहा है पीएचडी, और पीएचडी स्टूडेंट तक को बोला जाता है कि आप पकौड़े तलो, ठहरी लगाओ। क्या ये औकात है कि बीबीए, एमबीए, बीएससी, एमएससी सारे वैसे घूम रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्य जाटव है, मैं बदरपुर से हूँ। आज ये प्रोटेस्ट में आप समर्थन कर रहे हैं आजाद समाज पार्टी? जी, आज 2018 में SC/GD की वैकेंसी आई थी, जिसमें कि मोदी सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कि फिट, मेडिकल फिट, फिजिकल फिट, सारा रनिंग फिट, जितना भी सिस्टम था सब चीज इनका हो चुका है। लेकिन ये इस बीजेपी सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा इन बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। ज्वाइनिंग कहीं क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मोदी सरकार ही कहते हैं कि ये मोदी सरकार वो मोदी सरकार है जो रोजगार की बात नहीं करती और हिंदू धर्म, मुस्लिम, ईसाई और सबको बांटने का काम करती है। और लगातार ये देखा गया, या 2014 की बात कर ले या 19 की बात कर ले, सबसे ज्यादा युवा मोदी सरकार को वोट करने वाला और किया भी। लेकिन आज जो रोजगार के लिए सड़कों पर है, क्या वजह है? 2014 में जो मोदी सरकार का जो विकल्प था वो, भाइयों बहनों, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन कहाँ है रोजगार? लोग युवा पढ़ रहा है, खूब कर रहा है पीएचडी, और पीएचडी स्टूडेंट तक को बोला जाता है कि आप पकौड़े तलो, ठहरी लगाओ। क्या ये औकात है कि बीबीए, एमबीए, बीएससी, एमएससी सारे वैसे ही घूम रहे हैं, सब कर रहे हैं? कहाँ 2 करोड़ रोजगार? कोई 2 करोड़ रोजगार नहीं है। विकल्प मुद्दे से घुमाया जा रहा है। हिंदू राम मंदिर के नाम पर भड़कलाया जा रहा है, फुरकाया जा रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है। कहाँ रोजगार है? युवा भटक रहे हैं ना, युवा युवा भटक रहे हैं, युवा कुछ नहीं भटक रहे जो है, क्योंकि एक पाप का घड़ा होता है ना, वो मोदी सरकार भर चुका है, वो मोदी सरकार बढ़ चुका है। जितना युवा थे जिनसे गलती हुई थी, हमारे कुछ ऐसे जानने वाले हैं जो मोदी सरकार के इतने भक्त थे, वो आज मोदी सरकार को जूते मारने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने जिस तरीके से पूरे देश के अंदर ऐसा गंदा माहौल बनाया है ना रोजगार, ना शिक्षा, ना कुछ नहीं। आज आप बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत देश के अंदर अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है, सब बेच दिया। रेल बेच दी, बेल बेच दी, LIC बेच दी, बैंक बेच दी, एयरपोर्ट तक बेच दिए। अपनी कोई एयर इंडिया नहीं है भारत की, सब बेच दिया। इस तरीके से किया जा रहा है। से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और चुनाव में जीतती हुई, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला? ये जो हिंदू, मुस्लिम और ये धर्म के राजनीतिक करने वाले, ये सांप पकड़ने वाले बाबा जी है ना, ये मठ में रहने वाले बाबा जी हैं, उनका अब घड़ा भर चुका है। क्योंकि जितने भी युवा लोग हैं सब लोग समझ चुके हैं कि किस तरीके से मुस्लिम के नाम पे, हिंदू के नाम पे और राम मंदिर के नाम पे लोगों को घुमाया जा रहा, भड़काया जा रहा है। अब लोग बाग बहुत जागरूक हो चुका है, पढ़ रहा है तो सब चीज़ें समझता है। अब जितना भी ये युवा है वो समझ चुका है। युवा कह रहा है कि अब बीजेपी सरकार को, देश का सुधार करना है तो मोदी सरकार को इस देश से भगाना पड़ेगा और 100% भगाना पड़ेगा। आजाद समाज पार्टी का क्या स्टैंड है उत्तर प्रदेश? देखो, आजाद समाज पार्टी का मैं इसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जो एक भीम आर्मी संगठन है वो पूरे देश में काम कर रहा है। मान्यवर भाई चंद्रशेखर आजाद जी काम कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं वो आप सबको मालूम है किस तरह के बहन बेटियों के बलात्कार की बात होती है, चाहे किसी जाति की बात होती है, किसी की भी बात होती है, सबसे पहले चंद्रशेखर भाई पहुँचते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो वह चीज़ राजनीतिक से अलग हटके वो एक समय बताएगा कि जितना कुछ है वो समय बताएगा। मानना है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर काम करे, कोरोना काल में भी बेहतर काम रहा। योगी जी ने कुछ बेहतर काम नहीं किया है। मैं भी एक उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। आज उत्तर प्रदेश में इतना बुरा हाल हो चुका है कि लोग बाग कहते हैं सड़क बना दिया, किसानों का ये कर दिया। अभी आपको कुछ पता होगा कि हजारों किसानों की धरने में बैठे थे, गाजीपुर, टीकरी बॉर्डर, जितने पूरे दिल्ली के बॉर्डर सब बैठे थे, सिंधु बॉर्डर सभी बैठे थे, और उसमें 700 किसान भाइयों ने, हमारे बड़े बूढ़ों ने, युवाओं ने सब शहादत दी है। तो आप इस तरीके से, और वो भी पंजाब से, यूपी से आने वाले, और मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, जिस तरीके से मुझे पता है, कहता है कि रोड बना दी। मैं भी गाँव जाता हूँ तो रोड इतनी फूटी हुई है,
इतना गंदा माहौल कर रखा है, और इतना बिजली के जो बोलते हैं बिजली के इतने रेट कर रखे हैं, और बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। शाम को 5-6 बजे के बाद बहन बेटियों का जाना दुश्वार हो चुका है। तो किस तरीके से यूपी सुरक्षित है, किस तरीके से क्या है? गुंडे माफिया कम हो गए, जेलों के अंदर सब भरे हुए। कुछ गुंडे माफिया कम नहीं हुए। आपको मालूम होगा कि 1 साल पहले हाथरस में कितना बुरा हाल हुआ था, कि जाति देख के न्याय किया जाता है। हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हाथरस में हुआ था, उसमें जाति देख के हुआ था। आगरा के अंदर जो कोर्ट थाने के अंदर एक अरुण वाल्मीकि का जो एक पुलिस द्वारा मारा गया था, उत्पीड़न किया गया, उसकी मौत हो गई, वो हो गया था। उन्नाव वाला केस देख लो आप। तमाम इतने केस हैं कि मैं बताऊंगा तो बहुत समय ज़्यादा हो जाएगा। तो आप जितनी वो करें उतना कम है। लखीमपुर खीरी मामले पर क्या कहेंगे? लखीमपुर खीरी तो आपको सब मालूम है किस तरीके से किया जा रहा है, उस मामले को पता है सब आपको। बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं अजय मिश्रा टेनी के लोग। अजय मिश्रा ये है कि अगर लखीमपुरी खीरी का जो मामला है उसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ और ही है, ये चीज़ है। क्या लगता है आपको, बर्खास्त करना चाहिए, मंत्री पद से हटाना चाहिए? बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई हमारा ही होता, कोई एससी का होता, या फिर कोई दलित समाज का होता, माइनॉरिटीज़ का होता, मुस्लिम समाज का होता, मुस्लिम समाज का होता, तो आज वो जेल में होता। क्योंकि आपको मालूम होगा एक चिन्मयानंद स्वामी बीजेपी के एमएलए सांसद तक होने जब बलात्कार बहन बेटियों के 3-3 साल की बेटियों के बलात्कार किए थे, तो उनके ऊपर कोई वो नहीं किया जाता, कुछ नहीं किया जाता, उनको अरेस्ट तक नहीं किया जाता। कहता है निर्दोष है, निर्दोष है। किस तरीके से क्या होता है? आज उनके ऊपर बात आई तो उनका कुछ नहीं होला। जब हमारे समाज की बात आती है तो जेल में भी होते हैं, सारे काम होते हैं, काम हमारे ऊपर किए जाते हैं, उनके ऊपर क्यों करेगी? तो सरकार की मजबूरी क्या होगी आखिर बर्खास्त नहीं करना? सरकार की मजबूरी ये होगी, मान लो कि हम हटाते हैं, हटाते वोट बैंक खराब होगा उनका। जो भी पार्टी का बीजेपी का एक वो होता है, दायित्व होता है कि आप हटा दिया तो उसका बीजेपी का नाम खराब होगा, बीजेपी का नाम खराब होगा, पूरे देश में चलेगा कि किस फलानी पार्टी का फलाना व्यक्ति है, इस किस तरीके से क्या हुआ है, तो इस वजह से नाम खराब होगा इस तरीके से। और कुछ जिस तरीके से ठाकुर समाज के वहाँ मुख्यमंत्री हैं तो उसका ही प्रभाव पड़ता है, और उनके लोग जो वो पंडित समाज के हैं, ठाकुर समाज के हैं, वो फिर वोट डालने का काम नहीं करेंगे, फिर धर्म के नाम पर वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से किया जा रहा है। आपको क्या लगता है राजनीतिक रैलियों में जिस तरह से हिंदुत्व का मुद्दा उठाया जाता है, मंदिर मस्जिद का बात होता है, युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? जब हिंदुओं की बात बीजेपी पार्टी करती है, जब किसी दलित को, राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, क्या राष्ट्रपति हिंदू नहीं थे हमारे देश के? क्यों हमेशा जब हमारी संख्याओं में गिनने की बात आती है हमें दलित कहा जाता है, कहीं बिछड़ा कहीं बहुजन कहा जाता है, क्यों नहीं हमें हिंदू कहा जाता है? हिंदुओं की बात पे बहन मनीषा वाल्मीकि हाथरस केस में वाल्मीकि समाज से, क्या वो हिंदू की बेटी नहीं थी? क्या वो योगी की बेटी नहीं थी? ये ढोंगी है, सब सांप पकड़ने वाले संसद में बिठा दिए। महात्मा किसको कहते हैं? महात्मा गौतम बुद्ध भगवान को कहते हैं, जिन्हें अपने परिवार को त्याग के जंगल की तरफ गए, दुनिया को न्याय का रास्ता दिखाया, हिंसा ना करी, ना हिंसाकारी बनाया लोगों को। परिवार त्याग दिए मोदी जी देश के विकास के लिए, और योगी जी भी त्यागे हैं उत्तर प्रदेश का विकास के लिए। आप कह रहे हैं कि काम नहीं कर रहे। परिवार को त्याग दिया, परिवार को त्यागना गौतम बुद्ध भगवान को कहा जाता है, इन ढोंगियों को नहीं। साधु संत किसे कहा जाता है? जो किसी के विचार को दूसरे विचार रखे। विचार 11 महीने से किसानों को इतना बुरा हाल, ये 2018 जीडी और एसएससी के बच्चे हैं, तो ये 11 महीने से रोडों पे पड़े, सड़कों पे, गुरुद्वारे सो रहे, रोडों पे सो रहे। जब चंद्रशेखर भाई ने इन्हें आश्वासन दिया और भीम आर्मी ने इन्हें 18 दिन से खाना पीना रहने की जगह दी, इन बच्चों को जब तसल्ली मिली है, जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा और जब तक इन्हें भर्ती नहीं मिलेगी, जब तक भीम आर्मी हटने वाली नहीं है। लेकिन मोदी सरकार तो 2 करोड़ नौकरी का वादा भी किया। अगर मोदी सरकार 2000 कितनी नौकरियों का वादा किया आप बता सकते हो? 2 करोड़। उन्होंने तो वैक्सीन भी 100 करोड़ लगवा दिए हैं। आपको लगता है 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो गई हैं? ये मनुवादी सरकार है, जो ये बोलते हैं वही है। हाई कोर्ट इनके, जज इनके, वकील इनके, मनुवादी सोच इनकी। कभी ये क्यों नहीं सम्मान वाली बात करते? क्यों नहीं समानता अधिकार देते लोगों को? क्यों ये लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं समझते? ये दोबारे वही है, राजा का बेटा राजा बनने, राजतंत्र लाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र संविधान को मानने वाले लोग नहीं है कतई। युवाओं का लगातार कहना है, छात्रों का, कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी हमें नहीं करने दिया जा रहा है। इस पर क्या कहें? अगर युवाओं का ये कहना है, युवाओं देखो कितना युवा है, आप दिखा सकते हो?
जितने युवा है वो एसएससी और जीडी के बच्चे हैं, इन बच्चों के साथ इतनी नाइंसाफी हुई है। मेडिकल में रिटर्न और इंट्रेंस एग्जाम देकर भी भर्ती के लिए काबिलियत रखने वाले थे, इनको भर्ती नहीं किया गया। ये बच्चे समाज पार्टी का अध्यक्ष भी आने वाला है। आजाद समाज पार्टी के माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आएंगे, यहाँ बच्चों को मनोबल बढ़ाएंगे। और भाई ने कह दिया जब तक तुम्हारे वर्दी नहीं मिलेगी जब तक हम हटेंगे नहीं। भी घेराव भी है आज। संसद घेराव करेंगे अगर ये हमारी बात मान लेते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि हम संविधान मानने वाले बंदे हैं, कानून के दायरे में काम करने वाले बंदे हैं। अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो मजबूरन हमें इन विद्यार्थियों के हक के लिए और लड़ाई के लिए हमें संसद घेराव करना पड़ेगा।